का गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 विज्ञान अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चलन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन के पिछले वीडियोस में हम थोड़ा सा जान चुके हैं। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जैसे आवेशन की मुख्य रूप से कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। एक तो विधि हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारी चलन और प्रेरण ये दो विधियाँ रह गई थी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, तो चलन द्वारा आवेशन सबसे पहले समझिए कि इस विधि में, ठीक है, इस विधि में क्या किया जाता है, दो आवेशित और एक अनावेशित वस्तु। पिछले इस वीडियोस में हम ये बता चुके हैं कि बेटा जब कोई वस्तु अक्रिय रूप से अर्थात निष्क्रिय रूप से पड़ी रहती है, सपोज दैट आप मान लीजिए ये पेन, ठीक है, अगर ये स्केल जिससे हम लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये स्केल है आपकी और ये पेन, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अभी अनावेशित हैं। ठीक है, लेकिन इस पर जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होता है वो समान रूप से लगता है। ठीक है, अगर हम इन वस्तुओं को आपस में रफ करेंगे, ध्यान से देखिए, इन वस्तुओं को अगर रगड़ा जाएगा तो इसमें क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा उत्पन्न होने के साथ साथ ये वस्तु या तो आकर्षण का गुण महसूस करेंगे या तो प्रतिकर्षण का गुण महसूस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चलन द्वारा जो आवेशन होता है, इस विधि में हम किसी आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर आवेशित वस्तु को आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात जो हमारी एक आवेशित है और एक अनावेशित वस्तु है, दोनों को आपस में हम रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और स्थानांतरण के तहत हम क्या करते हैं, उनको आवेशित करके एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं। अर्थात दोनों वस्तु क्या होते हैं, प्लस माइनस और माइनस प्लस के रूप में चालकों को विभक्त करके एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से बेटा या तो इसका डेफिनेशन आएगा या तो इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल आएंगे। कल हम इसका न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। 3-4 न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और 3-4 में से भी अंकों को बदलकर एक आध न्यूमेरिकल जरूर देता है। मतलब 100% आपका इससे आना निश्चित रहता है और आएगा जरूर। प्रेरणा से संबंधित 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है प्रेरण द्वारा आवेशन, यदि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श कराए, ध्यान दीजिए, चलन में हम क्या करते थे, स्पर्श कराते थे। यहाँ हम स्पर्श नहीं कराएंगे वस्तु को। स्पर्श अगर हम नहीं कराएंगे वस्तु को तो क्या होगा, दूर दूर से इंटेंशन इसको कराना पड़ेगा। ठीक है, बिना स्पर्श कराए लाए तो आवेशित वस्तु को पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है, या हम इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा वस्तु आवेशित होगी। ठीक है ना, अर्थात देखिए, मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं। ठीक है, इन वस्तुओं को हम क्या करेंगे, एक आवेशित है, इसको हम किसी कारणवश हमने आवेशित किया है जो हमारी प्लस चार्ज है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये दोनों मान लीजिए ये दोनों वस्तुएं हैं। ठीक है ना, अगर इसको किसी कारणवश हमने इस पे प्लस चार्ज कर रखा है और इसको हमने उदासीन किया है, ठीक, तो इन दोनों को जब आपस में यहाँ पर हम इस क्रिया के पर, दोनों चित्र एक ही समान है बेटा, ये जब उदासीन अवस्था में दोनों पड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये जब उदासीन अवस्था में दोनों पड़े हुए हैं, एक पर हमने आवेश प्लस कराया है, एक को हमने आवेशित किया है और एक उदासीन पड़ा हुआ अर्थात अनावेशित है। ठीक है, इसके तहत जब इस फल की क्रिया स्वरूप जब हमने इसके समीप इस वस्तु को जो हमारी आवेशित है इसके समीप हम ले गए तो ये क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये इधर क्या हुई, प्लस प्लस एक तरफ चले जाए और माइनस माइनस हमारा एक तरफ चला है। अर्थात जिधर ये माइनस है इधर वस्तु को ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यही हमारा क्या होता है, प्रेरण द्वारा आकर्षण होता है, जिसको हमने पहले क्यू माना था और लास्ट में हमने क्या माना था, क्यू डैश दोनों वस्तुओं को।
अर्थात हम यहाँ से लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q डैश होगा बेटा, नहीं, Q और Q डैश में अंतर है, क्योंकि Q की स्थिति में हमने क्या किया था, एक जो है आवेशित जिसपे हमने प्लस चार्ज किया था और एक हमने उदासीन वस्तु रखी थी जो अनावेशित थी, ठीक है। तो Q तो हमारी इस अवस्था में है, लेकिन Q हमारी क्या है, आकर्षित अवस्था में है, मतलब वस्तु एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात एक दूसरे के ये समीप आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कुछ ही दूरी पर हम इनको रखेंगे तो एक दूसरे को ये क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वस्तु का प्रयोग किया है, यहाँ एक हमने गोला लिया है और एक हमने छड़ ली है, ये हमारी क्या है, छड़ है, और ये हमारा गोला है, वृत्त है, किसी गोल वस्तु को हमने लिया है, यहाँ हम लिख सकते हैं गोल वस्तु, ठीक है। ये हमारी पूरी स्थिति किसकी है, ध्यान से देखिएगा, Q की, और ये बेटा पूरी स्थिति हमारी किसकी है, Q डैश की है। तो यहाँ ध्यान से देखिए Q और Q डैश में अंतर क्या है, क्या Q डैश के बराबर है, नहीं, क्योंकि ये अनावेशित है, ये आवेशित है, और ये दोनों आपस में क्या कर गए हैं, अट्रैक्ट कर गए हैं, अर्थात ये आवेशण और प्रेरण का गुण महसूस कर रहे हैं, ठीक है। प्रेरण का मतलब होता है कि थोड़े से वस्तु को समीप लाया जाए और अचानक वो क्या हो जाए, एक दूसरे से आकर्षित हो जाए, या अगर प्लस चार्ज मिलता है तो एक दूसरे को रिपेल कर दें, ठीक है। मतलब सडनली इसमें पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने इन दोनों को रख दिया, सपोज दैट इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। अभी ये क्या है, अभी इनमें कोई गुण नहीं है, लेकिन इनको हमने क्या कराया, फिर इनके समीप लाया, देखिए इसके डिस्टेंस ज्यादा है और इसके डिस्टेंस कम है, तो अचानक जब ये समीप आए तो सडनली एक दूसरे को आकर्षित कर लिए, अर्थात E पर क्या चार्ज लगा, माइनस का, और अगर एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करेंगे तो E पर क्या चार्ज लगेगा, प्लस का चार्ज लगेगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं Q इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू Q डैश, अर्थात Q की स्थिति Q डैश के बराबर नहीं है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियोस होगा इस पर भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और उस न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताया जाएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपका होगा। इसीलिए कल सारे लोग जरूर इस वीडियो को देखिए और उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि उस वीडियोस में क्या बताए गए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता या इन परिभाषाओं में कोई शब्द ऐसा है जो आपको ये मालूम पड़ता है कि ये कहाँ से आ गए हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखो बेटा, उसका सलूशन आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा, ठीक है। और तैयारी आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि एग्जाम होना आपका निश्चित है और एग्जाम से संबंधित ही अब आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट।